आज हम लोगों को पढ़ना है 11 नंबर चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी का नंबर चैप्टर पढ़ना है 11 नंबर चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत व प्रक्रम। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। 45 मिनट के वीडियो बनेगा पूरा चैप्टर का, ठीक है। कुत्तों देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि आप तो कुत्ता है नहीं, अब तो आदमी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं आने वाली है, इतना बात को आप ध्यान रखिएगा। लाइव लेना था मगर लाइव किसी कारणवश नहीं ले पाए। चलिए, जैव प्रौद्योगिकी क्या है बाबू? जैव प्रौद्योगिकी, देख जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है। जैव प्रौद्योगिकी से हम लोग इंसुलिन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? इंसुलिन, फिर टीका, फिर एंटीबायोटिक, फिर वृद्धि हार्मोन, फिर क्या करते हैं? वृद्धि हार्मोन, ईटीसी हम लोग प्राप्त करते हैं। किससे? जैव प्रौद्योगिकी से। ध्यान दीजिएगा, कहता है जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे औद्योगिक प्रक्रमों में सजीवों तथा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अर्थात मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ, टीका के बारे में बात करते हैं तो वैक्सीन, टीका का इंग्लिश क्या होता है? वैक्सीन होता है। वैक्सीन हम लोग जो यूज करते हैं, एक वैक्सीन होता है जो शुगर से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? शुगर से। शुगर में चर्बी ज़्यादा होता है ना। उसमें क्या क्या आता है? मानव का रक्त उसके शरीर के अंदर डाला जाता है और उसके बाद उससे ब्लड निकाला जाता है। ब्लड निकाल के एक ट्यूब में रखा जाता है। उस ट्यूब में रखने के बाद ब्लड को क्या हो जाता है? कुछ समय के बाद वो जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। जब जम जाता है तो उसको अपशिष्ट को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। जब बाहर निकाल देते हैं तो उस ट्यूब के जो साइड साइड से लगा हुआ होता है उसे क्या करते हैं? निकालते हैं, मतलब खींच के निकालते हैं। काट कर निकालने के बाद उसको क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं। उसके बाद उसका टीका बनाते हैं, यानी कि वैक्सीन बनाते हैं। इतना समझ में आया? किसके कारण संभव हो पाया? जैव प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो पाया, ठीक है। अगर जैव प्रौद्योगिकी ना होता तो क्या होता? अगर जैव प्रौद्योगिकी ना होता तो क्या होता? जैव प्रौद्योगिकी नहीं होता तो बहुत दिक्कत होती, ठीक है। हम लोग वैक्सीन का निर्माण नहीं कर पाते, टीका का निर्माण नहीं कर पाते, इंसुलिन नहीं कर पाते, इंसुलिन का इजाद नहीं कर पाते, ETC। चलिए, जैव प्रौद्योगिकी आपको समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको जैव प्रौद्योगिकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, आनुवांशिक अभियंता। आनुवांशिक अभियंता का मतलब हुआ, आनुवांशिक अभियंता का मतलब हुआ कि ये DNA हुआ। ये क्या हुआ? DNA हुआ, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। गुआनिन, साइटोसिन ये सब पढ़े हैं। तो यहाँ से DNA को काट के, यहाँ से DNA को काट के ये एक पौधा का DNA हुआ। ये पहला पौधा का DNA, ये पहला, ये दूसरा पौधा का DNA है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। हाँ, अब यहाँ से इसको काटे हम लोग, ठीक है। जा, यहाँ से हम लोग इसको क्या करें? काटे।
इसको हटाइए, यहाँ पे लेते हैं। तो इसका जो गुआनिन काटे, तो ये गुआनिन हम क्या करेंगे, ये गुआनिन हम यहाँ पे लाके ज्वाइंट करेंगे। इस गुआनिन को कहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पे लाके हम ज्वाइंट करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, जीव अभियंता, इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको, पढ़ते हैं। कहता है कि आनुवांशिक, कहता है आनुवांशिक अभियंता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी जीव से डीएनए या जीन निकालकर किसी अन्य जीवों के जीन के साथ युग्मित किया जाता है। युग्मित मतलब जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। युग्मित मतलब क्या क्या आता है, युग्मित मतलब जोड़ा जाता है। ठीक है, युग्मित किया जाता है। अब जीन की बात करते, डीएनए आपको समझा दिए, ये गुणसूत्र हुआ। गुणसूत्र के ऊपर क्या होता है, जीन। क्या होता है, जीन। अब इसको, इस जीन को यहाँ पर ला कर रख दिए थे, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हो गया। किसके द्वारा संभव हो पाया, आनुवांशिक अभियंता के द्वारा संभव हो पाया। किसके द्वारा संभव हो पाया, आनुवांशिक अभियंता के द्वारा संभव हो पाया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिक अभियंता समझ में आया। किसी अच्छा जीन को किसी खराब पौधा में लगाना क्या कहलाता है, आनुवांशिक अभियंता। रासायनिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको समझिएगा, ये रासायनिक इंजीनियरिंग क्या कहना चाहता है। रासायनिक इंजीनियरिंग बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, इसको समझिएगा। इसमें कहता है कि इन प्रकरणों में, कहता है ये कि इन प्रकरणों में रोगाणु रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों को सुकेंद्रित कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जैसे टीका। जैसे क्या चीज़, टीका। देखिए बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है टीका, इसको समझिएगा। टीका हम लोगों के शरीर में ना क्या चीज़ का काम करता है बाबू, प्रतिरक्षा का काम करता है। प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। क्या चीज़ का काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है हमारे शरीर में। इसको बनाने के लिए ना जीवाणु रहित वातावरण चाहिए। क्या चाहिए, जीवाणु रहित वातावरण। अगर जीवाणु रहित वातावरण नहीं हुआ, टीका बनाने के क्रम में, टीका बनाने के क्रम में अगर एकाध बैक्टीरिया अंदर चला आया, टीका के अंदर अगर एकाध बैक्टीरिया प्रवेश कर गया तो हमारे शरीर को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हम लोगों को क्या चाहिए, इसीलिए हम लोगों को टीका जब बनाते हैं, जब रासायनिक इंजीनियरिंग जब करते हैं, तो वहाँ का जो वातावरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुद्ध। जैसे नासा में आप लोग देखते हुए सूट पहन के कोई काम कर जाता है, शरीर का बैक्टीरिया अंदर प्रवेश न करे। ठीक है, सुकेंद्रित का मतलब होता है व्यवस्थित करना, और जहाँ उसका जगह है वहीं पर रहे। रोगाणु रहित यानी कि उसमें कोई रोग नहीं रहे। आगे है पूर्ण योगज डीएनए।
क्या है, पूर्ण यौगिक डीएनए। देखिए कहता है कि किसी जीव के डीएनए खंड को दूसरे जीव के डीएनए खंड के साथ संकरण कराने के बाद जो नया डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण यौगिक डीएनए कहते हैं। इसका जो कहने का मतलब है कि एक डीएनए ये हुआ डबल स्टैंडर्ड द्विकुंडलित, एक डीएनए ये हुआ, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जीव के डीएनए है और दूसरे जीव के डीएनए ये है ना, एक जीव का डीएनए ये रहा और दूसरा जीव का डीएनए ये रहा। ऐसे क्या करते हैं, यहाँ से गुआनिन काट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे गुआनिन को स्थगित कर देते हैं, तो एक नया डीएनए का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हो गया, नया डीएनए का निर्माण हो गया, जिसे हम लोग पूर्ण यौगिक डीएनए कहते हैं। दो डीएनए के संयोजन से बने नए डीएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, पूर्ण यौगिक डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण यौगिक डीएनए कहते हैं। मैंने आपको पहले बोला है, देख लीजिए, किसी जीव के डीएनए को दूसरे डीएनए खंड को दूसरे जीव के डीएनए के साथ संकरण कराने के बाद जो नया डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण यौगिक डीएनए कहते हैं। कोई दिक्कत, संकरण मतलब क्रॉस हुआ, एक का डीएनए हम किसके पास दिए, दूसरे के पास दिया, संकरण हुआ कि नहीं हुआ, संकरण हो गया, ठीक है। पूर्ण यौगिक डीएनए समझ में आया, बिल्कुल आया हुआ। देखिएगा जीन क्लोनिंग में, जीन क्लोनिंग में कहता है कि किसी पौधे का अच्छा गुण यानी कि अच्छा जीन निकाल कर किसी खराब पौधे में क्या कहता है, एडजस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जीन क्लोनिंग कहते हैं। जैसे कोई पौधा है, बहुत मतलब पानी लेता है, वो धूप भी होता है तो उसका पत्ता मुरझाया हुआ रहता है ना, धूप भी होता है तो क्या होता है, उसका पत्ता मुरझाया हुआ रहता है। इस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, जीन क्लोनिंग का सहायता लेते हैं। जीन क्लोनिंग से क्या करते हैं, जंगली पौधा को लेते हैं और उसका अच्छा गुण किसमें डाल देते हैं, जो खेतों में बोए, जो ज़्यादा पानी लिया है, जो ज़्यादा खाद लेता है उसमें डाल दिए। अब जब वो पौधा विकसित हुआ तो हम लोगों को ना ज़्यादा खाद देना पड़ा ना ज़्यादा पानी देना पड़ा। बात आई समझ में। तो इससे क्या हो गए, इससे एक उन्नत किस्म की फसल तैयार हो गई। नहीं समझ में आए तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जीन क्लोनिंग में कि भैया हम लोग क्या करते हैं, अंडाणु लेते हैं, ये शुक्राणु है, इसमें XX हुआ, इसमें XY हुआ, ये तो पता है कि XX इसमें होता है, मगर इसी तरह से अगर इसमें पता चल जाए कि हाँ ये जो शुक्राणु इससे टकराने वाली है, जो संयोजन करने वाली है वो Y ही है, तो XY मिलकर क्या बन जाएगा, XY यानी कि लड़का, क्या बनेगा, लड़का। बात आई समझ में, क्या बन जाएगा, लड़का बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जीन क्लोनिंग करने से ना बहुत सारे फायदा हम लोगों को हुआ, जीन क्लोनिंग करने से बहुत सारे फायदा हम लोगों को हुआ। अच्छा फसल मिला, अच्छा फसल जब अच्छा मिला तो फल भी अच्छा ही मिला, है ना। जीन क्लोनिंग से हम लोगों को ये फायदा हुआ, ठीक है। चलिए आ गया।
आगे है, आगे आगे है आपका प्रतिबंध एंजाइम। क्या है आगे आपका? प्रतिबंध एंजाइम। प्रतिबंध एंजाइम में देखिए, ये इसमें कहता है कि बैक्टीरिया से अलग किया गया एक प्रोटीन होता है जो डीएनए अनुक्रमों को विशिष्ट साइटों से काटता है, उसे प्रतिबंध एंजाइम कहते हैं। विशिष्ट साइटों से काटता, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबंध एंजाइम कहते हैं। ऐसे समझिए, डीएनए तो आप लोग देखे नहीं है, मगर जो चीज़ देखें उससे रिलेट करते हैं। ये हो गया शेप, ये शेप हुआ, ठीक है। यहाँ पे शेप क्या हो गया? खराब। यहाँ पे शेप क्या हो गया? खराब हो गया। अभी खराब है तो इस खराब जगह को ना काट के हटाएंगे कि हम इधर से काट के हटाएंगे, नहीं, इधर से हम काट के नहीं हटाएंगे। जब भी हटाएंगे तो हम खराब जगह यानी कि खराब जहाँ से सेब हुआ है वहाँ से काट के हम लोग क्या करेंगे? इसको हटाएंगे। ये सही है। तो वही कहता है प्रतिबंध एंजाइम कि जो डीएनए जहाँ से काटा जाता है वो विशिष्ट होता है और वहीं से क्या निकाला जाता है? प्रोटीन। क्या निकाला जाता है? प्रोटीन, ठीक है। तो उस प्रोटीन से क्या बनाया जाता है? प्रतिबंध एंजाइम। क्या बनाया जाता है? प्रतिबंध एंजाइम बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ओके। क्लियर है आपको? बिल्कुल। डीएनए खंड का पृथक्करण या विगलन। डीएनए खंड का पृथक्करण या विगलन, समझिएगा इसको। कहता है कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को विशेष स्थान पर काटकर उसे टुकड़ों में कर देता है। डीएनए पृथक्करण का काम क्या है? मतलब एक डीएनए को काटकर दो भागों में विभक्त करना, मतलब टुकड़ों में विभक्त करना। एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, यानी कि 1, 2 और ये 3 टुकड़ा हुआ ना। टुकड़ों में विभक्त करने का काम होता है डीएनए खंड का। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं। क्लोनिंग संवाहक कहता है कि डीएनए का एक छोटा टुकड़ा होता है जिसमें किसी पोषक कोशिका में प्रतिकृतिकरण करने की क्षमता होती है। देखिए यहाँ समझिएगा, टुकड़ा कहता है, एक ये टुकड़ा है। इस टुकड़ा में ना एक कोशिका है, ये टुकड़ा में एक कोशिका, ठीक है, जिसको क्या करने की, वाइट वाला है, इसको क्या करने की क्षमता है? क्लोनिंग करने की क्षमता है। क्लोनिंग करने की क्षमता है ना। क्लोनिंग करने की क्षमता यानी कि इसको पौधा को पुष्ट बनाने का, यानी कि मतलब ऊर्जा देने का काम करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आगे है आपका क्लोनिंग स्थल। कहता है कि प्लास्मिड पर मौजूद पहचान स्थान को क्या कहते हैं? क्लोनिंग स्थल कहते हैं। देखिए, इससे चीज़ देखे नहीं है मगर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। सेब अंगूर में देखिए ना, तो ऊपर में रहता है इसका डंठल। एक स्थान फिक्स है कि नहीं है कि हाँ ऊपर में ही स्थल होगा? एक स्थान फिक्स है ना कि ऊपर में क्या होगा? स्थल होगा, ठीक है, ऊपर में ही स्थल होगा। तो वही ये कहता है कि प्लाज्मिड पर मौजूद पहचान स्थल को क्या कहते हैं? क्लोनिंग स्थल कहते हैं। आइसक्रीम लेते हैं तो हम लोग नीचे से ढक के खाते हैं,
है ना, या डंटी वाला लेते हैं तो डंटी धरते हैं, ना कि आइसक्रीम को हम लोग धरते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका एक स्थान होता है, ठीक है। तो वही इसमें बोल रहा है क्लोनिंग स्थल किसको कहते हैं, तो प्लाज्मिड पर मौजूद पहचान स्थल को क्या बोला जाता है बुआ, पहचान स्थल को क्या बोला जाता है, क्लोनिंग स्थल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोनिंग स्थल बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे है आपका, आगे है आपका काइटिनेज। क्या है आगे आपका, काइटिनेज। आगे है आपका काइटिनेज। कहता है कि इस एंजाइम का उपयोग कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किया जाता है। इस एंजाइम का उपयोग किसको तोड़ने के लिए किया जाता है, कवक की जो कोशिका होती है ना उसको तोड़ने का काम करता है। जैसे दूध को फाड़ते हैं तो दूध ऐसी थोड़ी फटता है, दूध को फाड़ने के लिए हम लोग नींबू का रस यानी खट्टा पदार्थ अम्ल का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं हम लोग, अम्ल का यूज हम लोग करते हैं दूध फाड़ने के लिए। बात समझ में आया, दूध फाड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अम्ल का यूज करते हैं। अगर अम्ल का यूज नहीं करेंगे तो दूध फटेगा नहीं, दूध नहीं फटेगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये कहता है कि इस एंजाइम का उपयोग कवक कोशिका को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका, काइटिनेज का। किसका उपयोग किया जाता है, कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, काइटिनेज का। याद रखिएगा, कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, काइटिनेज का। देखिए आगे है आपका पीसीआर। क्या है आगे आपका, पीसीआर। पीसीआर में जब देखिएगा बाबू आप, तो पीसीआर का जो पूरा नाम होता है वो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम होता है पूरा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको समझिएगा, कहता है कि इस विधि द्वारा जीन के कई प्रतिक्रियाओं का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे थर्मल साइकर कहते हैं। सीधा सीधी याद रखिएगा, पीसीआर आपको डिफिनीशन में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। पीसीआर का यूज कहाँ पर या किया जाता है, पीसीआर का यूज कहाँ पर या किया जाता है, यानी कि उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आपको बोलना है जीन के प्रतिक्रिया या संश्लेषण में किया जाता है, जीन के प्रतिक्रिया या संश्लेषण में किया जाता है, ठीक है। इसके कार्य के लिए प्रतिक्रिया या संश्लेषण करने के लिए इस एक उपकरण की आवश्यकता होती है। उस उपकरण का नाम क्या है, थर्मल साइकर। क्या नाम है उस उपकरण का, थर्मल साइकर। क्या नाम है उस उपकरण का, थर्मल साइकर। कोई दिक्कत नहीं। पीसीआर का पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का पूरा नाम क्या है बाबू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का पूरा नाम बाबू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये 3 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण यौगिक डीएनए शायद आपको पीछे बता दिया गया है, इसको बता दिया गया है। वांछित डीएनए को दूसरे के, हाँ ये बता दिया गया है आपको, इसको आपको नहीं लिखना है, पीछे आपको लिखा दिया गया है, बता दिया गया है, ठीक है। बस सिर्फ इतना एगो पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा है कि इसकी खोज कब की गई थी, 1972 में। कब की गई, 1972 में इसकी खोज की गई। किसकी, पूर्ण यौगिक डीएनए की। आगे है अनुप्रवाह संसाधन। आगे क्या है, अनुप्रवाह संसाधन। आगे है अनुप्रवाह संसाधन। आगे क्या है आपका, अनुप्रवाह संसाधन। कहता है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार में भेजने से पूर्व उसे कई प्रक्रमों से गुजारा जाता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण एवं संशोधन सम्मिलित है और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। बाबू इसको इसे समझो, हम लोग देहाती भाषा में इसको इसे समझते हैं।
देहाती भाषा में इसको हम लोग कैसे समझेंगे? देहाती भाषा में इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर ना आप ये लीजिए, क्या बोलते हैं, एक मोबाइल को जब तैयार किया जाता है तो उसको बहुत सारे टेस्टिंग से गुजारा जाता है, बहुत सारे टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उस मोबाइल को दुकानों में फैक्ट्री में भेजा जाता है, पैक किया जाता है। पैक करने के बाद उसको दुकानों में भेजा जाता है। वहाँ पर भी डैमेज निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते कि हाँ भैया मोबाइल लीजिए, आपका ख़राब है, मेरा पैसा क्या करिए, आप रिटर्न करिए, क्या करिए, पैसा और रिटर्न करिए। उसी प्रकार से इसमें होता है, जैव प्रौद्योगिकी में तो तैयार कर लिया जाता है ना, टीका ये सब। अब वो सही है कि नहीं है, बाज़ार में भेजने से पहले इसे कई प्रक्रमों से गुजारा जाता है, ठीक है। जब तैयार कर लिया गया वैक्सीन को, तो उसमें से एक वैक्सीन को लिया जाएगा, उसके बाद उसको टेस्ट किया जाएगा कि हाँ इस वैक्सीन सही है कि नहीं। अगर एक भी वैक्सीन उसमें से गलत निकला ना, देखिएगा कि बैक्टीरिया तो नहीं अंदर, एक में भी बैक्टीरिया निकला तो पूरा वैक्सीन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पूरा वैक्सीन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहता है कि संशोधन सम्मिलित है, इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवास संसाधन कहते, एक चक्र के द्वारा क्या करता है, वो हमारे पास पहुँचता है। बात आई समझ में? चलिए, मोबाइल का भी बता दिए, टीका पर भी आपको बता दिया गया। देखिए आगे है आपका बायोरिएक्टर। आगे क्या है आपका, बायोरिएक्टर। कहता है कि बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है। किसके समान है? एक बर्तन के समान, जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधे, जंतु एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों की विशिष्ट एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। सीधा सीधी बात समझिएगा, बायोरिएक्टर ये बर्तन के समान है, ठीक है। बर्तन में कहता है कथी कि कच्चा माल, तो हम लोग तो पक्कल माल रखते हैं, क्या रखते हैं, पक्कल माल। जैसे मान के चलिए ना, हम लोग थाली पे चलते हैं, थाली लेते हैं, भात में भी देती है, भात है, चावल है, रख दिए। उसको हम लोग गर्मी के समय में ना 12 घंटा नहीं खाते, बस 12 घंटा के बाद आप देखिएगा तो उसमें ना आपको दिखाई देगा बाबू कि पानी अलग हो गया, चावल अलग हो गया, अब बदबू आ रहा है। तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं, यानी कि पनपने लगते हैं, ठीक है। ये सब कच्चा माल है, ठीक है। तो यही पनपे ना, इसी को क्या किया जाता है, विशिष्ट एंजाइमों में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कुरकुरा में नाइट्रोजन डाला जाता है ताकि कोई वस्तु खराब ना हो जल्दी से। बात आई समझ में? कुरकुरा में क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन डाला जाता है ताकि वो वस्तु जो अंदर है, चिप्स उप्स जो है, कुरकुरे जो है, वो खराब ना हो। कोई दिक्कत? तो बायोरिएक्टर समझ में आया। बायोरिएक्टर क्या करता है, सामानों को सुरक्षित रखने का कार्य, सामानों को सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है, बायोरिएक्टर। कौन करता है, बायोरिएक्टर। सामानों को सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है, बायोरिएक्टर। चलिए, ये अंतर है, आपको अंतर देख लीजिएगा, है ना। ये अंतर है, प्लाज्मिड में अंतर और गुणसूत्र में अंतर, ठीक है। तो चलिए समझा ही देते हैं। कहता है कि प्लाज्मिड में सामान्य वृद्धि एवं विभाजन के लिए यह आवश्यक होता है। सामान्य वृद्धि और विभाजन के लिए आवश्यक कैसे होता है भाई, देखिए एक मिनिमम हाइट होती है 6 फीट 5 फीट, तो उसमें जो होता है प्लाज्मिड विभाजन होता है। क्या होता है, प्लाज्मिड विभाजन। एक मिनिमम हाइट तक गया आदमी, ठीक है, उस हाइट के बाद आदमी नहीं जा पाएगा। दूसरा नंबर मान जाइए, इसमें कुछ गुणों की सूचना निहित रहती है। कुछ गुणों की सूचना क्या, जैसे कोई व्यक्ति है, उसका हाइट 5 फीट है, वो तो ठीक है भाई, उसका एक निश्चित आवश्यक रूप से उसका विभाजन हुआ। दूसरा नंबर बात कि वो काला है ना, काला है, उंगली बराबर है, तो सब लोग कहते हैं गांव घर के क्या कि इसका ना इसको ना दादा वाला गुण आ गया है। इसको किसका गुण आ गया, दादा का गुण आ गया है। तो ये होता है प्लाज्मिड में। किस में होता है, प्लाज्मिड में। आगे देखिए, कुछ न कुछ गुण हम लोग के शरीर में निहित
रहता है। दूसरा पॉइंट का कहने का मतलब यही था। ठीक है, चलिए अब आते हैं गुणसूत्र में। किस में आते हैं? गुणसूत्र में। कहता है गुणसूत्र डीएनए सभी जीवों के गुणसूत्रों में उपस्थित रहते हैं। जितना जीव है ना पृथ्वी पर, सभी में क्या रहता है? डीएनए उपस्थित रहता है। ठीक है, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना डीएनए के कोई जीव हो ही नहीं सकता है। वृद्धि तथा विभाजन के लिए यह आवश्यक होता है। वृद्धि और विभाजन के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। कुछ का नाम नहीं करेगा तो क्या आप वृद्धि कर पाएंगे? कुछ का नहीं रहेगा तो क्या हम वृद्धि कर पाएंगे? नहीं, हम रत्ती भर वृद्धि नहीं कर पाएंगे। कुछ का अगर नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें सभी गुणों की सूचना निहित होती है। सेम टू सेम इसके लिए ना, सभी गुणों की सूचना क्या होती है? निहित होती है, यानी कि सारा गुण आपको है। उंगली है, इसका काम क्या है? कोई वस्तु को उठाना। पंजा है, उसका काम क्या है? किसी जगह थप्पड़ मारना, है ना। सारा गुण इसमें उपस्थित रहता है। बाकी आ जाते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर ध्यान दीजिएगा। आरएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का पूरा नाम हुआ डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, कहता है कि यह कोशिका द्रव एवं केंद्रिका में पाए जाते हैं, जिसमें राइबोस शर्करा होता है, यानी कि मीठा होता है। कोशिका केंद्रिका में पाया जाता है। ये कोशिका हुआ, कोशिका का ये केंद्रक में पाया जाएगा। ठीक है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। यह थाइमिन बेस पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? थाइमिन में पाया जाता है डीएनए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया बाबू आपका चैप्टर ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपका 12 चैप्टर चलेगा। 30 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए, पूरा आपका ख़त्म हो गया है।